जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो आज की साधन की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे गलती होती है या नहीं होती है, मान लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की है, तो उस गलती को साबित करने की कोशिश मत करिए। मतलब कि आपने कोई गलती नहीं की है तो ये साबित भी मत करिए कि आप गलत किए हैं या नहीं किए हैं। किसी से पूछिए मत, पूछा पुछाल कराइए मत, क्योंकि अगर आपने गलती नहीं की है, आपने बुरे कर्म नहीं किए हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मा इज बैक। अगर आपने गलती की है तो आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई गलती नहीं की है ना, तो आपको उसका फल भी तो नहीं मिलेगा ना। आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो फिर आप अपने आप को साबित क्यों करते हैं? क्यों दुनिया से साबित करना चाहते हैं, सबकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि जी मैंने कोई गलती नहीं की है? दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी नज़र में अच्छा बनिए। दुनिया, समाज, घर, रिश्तेदार, परिवार, लोग, संसार आपको क्या कहता है, क्या सुनता है, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, दुनिया की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और हर एक इंसान अपनी इच्छा के अनुसार ही अपनी आंखों से देखता है। यानी कि मान लीजिए कि मेरे दिल में जो इच्छा है, मैं उसी इच्छा के अनुसार आपको देखूंगा। जैसे कि मान लो कि कोई लड़की है, अगर मेरे दिल में उसके प्रति एक बहन का नज़र है तो मेरे को वो बहन दिखाई देगी। और अगर मुझे मेरी इच्छा बहन की नहीं है बल्कि एक प्रेम की है तो मुझे प्रेमिका दिखाई देगी। अगर मेरे अंदर इच्छा दोस्त की है तो मुझे दोस्त दिखाई देगी। यानी जो हमारी इच्छा है, जो हमारे अंदर इच्छा होती है, हम उसी इच्छा के अनुसार ही सामने वाले को उसी नज़र से देखते भी हैं और उसी तरीके से हम बात भी करते हैं। यानी कि जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, उसी इच्छा के अनुसार हम देखते हैं, उसी इच्छा के अनुसार हम सुनते हैं और उसी इच्छा के अनुसार हम उसे समझते हैं और उसी इच्छा के अनुसार हम उससे बातें करते हैं और उसी इच्छा के अनुसार हम उससे कर्म करते हैं उसके साथ में। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। तो दुनिया आपको अपने इच्छा के अनुसार देख रही है, ना कि आपको समझने की कोशिश करेगी। और आप भी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ही देखते हैं। मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, संसार के कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप किसी को देख रहे हैं या किसी की बातों को सुन रहे हैं या फिर कोई आपको कुछ कह रहा है या आपके साथ कुछ कर रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो सामने वाला अपनी इच्छा के अनुसार आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे पहले इससे समझ लीजिए कि जिंदगी में कीमती पता है क्या होती है? आप स्वयं बहुत कीमती हैं और आपका समय उससे भी ज़्यादा कीमती है। दुनिया आपके साथ बात कर रही है, दुनिया आपके साथ आप घूम रही है या आपके साथ बैठी है या आपका चल रही है, तो वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए। दुनिया का माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, सगा हो, संबंधी हो, अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता रखे हुए है या आपसे बात कर रहा है या आपके साथ कोई काम कर रहा है, तो वो अपने इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा है, ना कि वो आपकी इच्छा के अनुसार। तो ये आपको समझना होगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी प्रकार का कोई रिश्ता रख रहा है तो वो उसका स्वार्थ है, प्रेम नहीं है, पसंद नहीं है। वो आपके साथ आपसे बात कर रहा है तो मज़े आ रहा है। जैसे कि हम मिठाई खाते हैं, तो मिठाई क्यों खाते हैं? क्योंकि मीठा खाने से हमारा मन को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन मिठाई बचती तो नहीं है ना, मिठाई तो हमारे मुंह में जाके ख़त्म हो जाती है। तो ठीक आप समझ लीजिए कि आप एक मिठाई हैं जिसे हर कोई खाना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या आप सबके लिए मिठाई बन करके सबका मुंह मीठा करके अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आप एक नीम का पत्ता बन सकते हैं जो खाने पर कड़वा तो लगता है लेकिन कसम से जिंदगी के सारे रोगों को मिटा देता है। तो
किसी के लिए मिठाई मत बनिए और किसी के लिए नीम भी मत बनिए, समझे। ऐसा बनिए कि जो कोई आपको खा भी ना सके और आपको इस्तेमाल भी ना कर सके। इसलिए दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है और आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती है, वो दुनिया को छोड़ दीजिए, त्याग करिए। अगर आपको, देखिए, हमारे जीवन में कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारा लक्ष्य होता है। अगर अपने लक्ष्य पर सीधा निशान लगाइए, दुनिया कुछ ना कुछ आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ बातें करेगी ही करेगी। किसी भी तरीके से आपको अपमानित करेगी, बेइज्जती करेगी, या आप पर किसी प्रकार का कलंक लगाएगी, या आप पर कोई भी प्रकार का टोन बोलेगी, बातें करेगी। मतलब किसी भी तरीके से दुनिया आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के अलावा कुछ नहीं करेगी। अगर आप कोई काम करने चल रहे हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, तो दुनिया में आप अपने सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। समाज क्या कह रहा है, माँ क्या कह रही है, भाई क्या कह रहा है, बाप क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इन बातों पर अगर ध्यान देंगे ना, तो कभी भी आप ज़िंदगी में सफल नहीं बन पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं आएगा और आप हमेशा दुनिया की बातों को लेकर के अपने आप को उनके साथ समझौता करते चलेंगे और लक्ष्य के मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, माँ बाप भाई बहन क्या कह रहे हैं, ये उनकी सोच है, उनके कर्म हैं। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनकी सजा भगवान देने के है ना, उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा। आप उनके कर्मों का फल मत दीजिए, आप सीधे अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य का ध्यान दीजिए और चलते रहिए। दुनिया, समाज, लोग बाग जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो आप मन से, सच्चे दिल से सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया समाज का क्या है, देखिए, ये दुनिया कभी आपकी थी नहीं। अरे जब मेरे अपना शरीर ही मेरा नहीं है, मरने के बाद मेरा शरीर यहीं रह जाएगा। जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो हमारे माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सगे संबंधी हमारे कहाँ हो सकते हैं? तो क्यों हम इनकी चिंता करें और क्यों इनके बारे में सोच करके अपने आप को दुखी करें, परेशान करें और अपने लक्ष्य को गवा दें? तो ऐसे मूर्ख लोगों से बचिए। दुनिया, समाज, लोग बाग कौन क्या कह रहा है, किस नज़र से देख रहा है, क्या बोल रहा है, अगर इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं बन पाएंगे, अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। आप अपने जीवन में हमेशा दुख काटते रहेंगे। अरे दुनिया दुखी है, उसको देख के आप दुखी है। दुनिया परेशान है तो आप परेशान है। अरे दुनिया को परेशान रहने दीजिए, दुनिया को दुखी रहने दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो करने दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को ना गू खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को गू खाने की आदत होती है। जैसे कि मान लो कि एक रूम में हमने साग सब्जी रख दी, एक रूम में हमने मांस मछली रख दी और एक रूम में हमने गू रखा। अब छोड़ो, इंसान को छोड़ोगे तो वो साग सब्जी खाएगा, मांस नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा और ना ही गू खाएगा। अब एक मांसाहारी जीव को छोड़ो तो वो साग सब्जी नहीं खाएगा, गू भी नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। लेकिन एक सूअर को छोड़ दो, वो ना तो साग सब्जी खाएगा ना मांस मछली खाएगा, वो खाएगा सिर्फ वो सिर्फ गू खाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका गू खा रहा है, वो आपका हगा हुआ, आपका मुता हुआ वो खा रहा है, ठीक है। तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आपका गू खा रहे हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपका हगा हुआ गू खा रहे हैं, आपका मुता हुआ पानी पी रहे हैं। तो आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए, उनको खाने दीजिए गू। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने अच्छाई पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। तो आज लाइव के टेलीकास्ट में ये ज्ञान आपके लिए है। वैसे तो मेरा शिष्य कोई बन नहीं सकता, क्योंकि मेरे शिष्य को बनने के लिए 6 गुण का होना बहुत जरूरी होता है। 6 गुण का होना जरूरी है। जैसे कि प्रेम करो तो भगवान से, दोस्ती करो तो किताब से और विश्वास करो तो स्वयं पर। 3 गुण ये हुए। 3 गुण और भी हैं। पहला ये कि जो मैं कहूँ वो मेरे शिष्य को करना होता है, चाहे मैं गलत कहूँ, सही कहूँ, अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ,
मेरी बात को मानना ही मेरे शिष्य का पहला धर्म होना चाहिए। दूसरा, वो मुझसे सर्वदा सच बोले, कभी मुझसे झूठ ना बोले। और तीसरा, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई बात ना छुपाए। मतलब 6 बातें अगर उसके अंदर नहीं है तो वो मेरा शिष्य कभी बन ही नहीं सकता। ना ही मेरा शिष्य बन सकता है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार बन सकता है, ना ही मेरा कोई सगा संबंधी बन सकता है। दूसरा, मैं कभी भी अपना उसे मानता हूँ जो इंसान हो। और इंसान के कितने गुण? 6 गुण हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। पहला, इंसान हमेशा सच बोलता है, किसी को झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। तो अगर इंसान होगा तो सच बोलेगा, इंसान होगा तो सबका सम्मान करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तीसरा, वो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेगा, मेहनत करेगा, ना कि भीख मांगेगा और ना ही किसी के सामने झुकेगा। चौथा, वो त्याग करेगा, किसी भी मोह माया के बंधनों में नहीं बंधेगा। जो भी उसे गलत लग रहा है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या सगा संबंधी, तो उनका त्याग कर देगा। लेकिन उसको स्वीकार मजबूरी में भी नहीं करेगा। मजबूरी में कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहिए, सिर्फ दुख मिलता है। अगला ये है कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के कितनी भी गलती क्यों ना करे, उसे वो क्षमा करेगा, माफ कर देगा। अगला, जो भी अपनी बात कहेगा वो विनम्रता के साथ कहेगा। तो ये जो जितने लक्षण मैंने बताए हैं, ये इंसान के लक्षण हैं। अगर ये समस्त बातें अगर किसी एक ही व्यक्ति के अंदर हो तो समझिए वो इंसान है। अरे मुझे इंसान पसंद है, जानवर नहीं, समझे। आज के लिए इतना ही। कल फिर से 9:30 पर लाइव आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, सबका भला हो।